Good morning students, I am Sujit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakniya Gazipur. Welcome to our online class. Today we will learn about inside our earth. जो हमारे पृथ्वी के अंदर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतः 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के कितने प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक आज है इनसाइड ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना कैसे होती है। द अर्थ इज एन ऑलमोस्ट स्फेरिकल बॉडी विद ए रेडियस ऑफ 64 किलोमीटर। अर्थ क्या है? एक गोला है। अर्थ लगभग एक गोला है जो कि जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। द कोर इज द डेंसेस्ट पार्ट, जो कोर है, जो आंतरिक भाग कोर है, वो सबसे घना वाला भाग होता है। व्हाइल द आउटर लेयर इज द लीस्ट डेंस, जो ऊपरी परत पाई जाती है पृथ्वी की वो सबसे कम घना होता है, घनत्व उसका कम होता है। देयर आर 3 मेन लेयर्स, पृथ्वी के 3 मेन लेयर है, 3 मुख्य परतें होती है स्ट्रक्चर के अंदर का पृथ्वी का, जो मुख्यतः निम्न है। पहला द कोर, पहला कोर है। उसके बाद दूसरा द मेंटल, दूसरा मेंटल पार्ट है। और तीसरा द क्रस्ट, और तीसरा क्रस्ट है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्रस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। क्रस्ट, व्हाट इज क्रस्ट? द थिनेस्ट एंड आउटरमोस्ट रॉकी सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज द सॉलिड क्रस्ट, जो पतला, द थिनेस्ट एंड आउटरमोस्ट रॉकी सरफेस, जो रॉकी सरफेस का थिनेस्ट और आउटरमोस्ट सरफेस है, उसको क्या कहते हैं? वो किस रूप में होता है? सॉलिड क्रस्ट के रूप में होता है। आधा लिथोस्फीयर, या उसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल, लिथोस्फीयर कहते हैं। द अपर क्रस्ट और शियर, जो ऊपरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। वो किसका बना होता है? या उसे शियर भी कहते हैं, जो मुख्यतः रिच इन सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, जो ऊपरी भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं या शियर भी कहते हैं, जो मुख्यतः 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। फॉर्म्स द कॉन्टिनेंट, जो ऊपरी परत शियर होता है वो ऊपरी क्रस्ट का ऊपरी भाग बनाता है, प्रायद्वीप का ऊपरी भाग बनाता है, महाद्वीप का ऊपरी भाग बना देता है। एंड द लोअर क्रस्ट और सीमा फॉर्म्स द बेस ऑफ द ओशंस एंड सीज, और जो लोअर पार्ट होता है उसको सीमा कहते हैं। क्रस्ट का जो निचला परत होता है उसको सीमा कहते हैं, जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों से मिलकर बना होता है। और वो बेस किसका बनाता है? कहां पे पाया जाता है? बेस ऑफ द ओशंस एंड सीज, समुद्र और सागरों के नीचे जो परत पे पाए। तो दूसरा पार्ट है मेंटल, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का दूसरा पार्ट है संरचना पृथ्वी के दूसरे पार्ट में है मेंटल। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल, जो क्रस्ट के निचला परत है उसको क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। द मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, मेंटल का जो थिकनेस है वो कितना है? 2900 किलोमीटर। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, मेंटल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। कौन कौन से 2 भाग है? द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। 2 भाग कौन से है? ऊपर मेंटल का ऊपरी परत और मेंटल का निचला परत। और तीसरा पार्ट है द कोर, तीसरा और अंतिम पार्ट कौन सा है? पृथ्वी का कोर, सबसे निचला परत होता है। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर, जो सबसे निचला परत होता है कौन सा है? वो कोर है। विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और सबसे निचला परत कोर है जिसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ निकल एंड आयरन, इसमें कौन से तत्वों का, खनिज तत्वों का निर्माण होता है? निकल एंड आयरन। Therefore
इट इज आल्सो कॉल्ड निकेल। निकेल और आयरन के होने के कारण इसको क्या कहते हैं, निकेल भी कहते हैं। द टेम्परेचर रेंज varies between 2200 degrees Celsius and 5000 degrees Celsius at the core of the earth। पृथ्वी के निचला परत कोर है जिसका टेम्परेचर कितना रहता है 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका कितना तापमान बढ़ता रहता है। तो अगला पॉइंट है रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। रॉक्स किसे कहते हैं, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का ऊपरी परत है, इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल। अर्थ का ऊपरी परत है जो वो सॉलिड मटेरियल से बना हुआ है, मजबूत पदार्थ से बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। रॉक्स डू नॉट हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। जो रॉक्स होते हैं उनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। जो मिनरल्स होते हैं और नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अकार्बनिक रूप में, जो कि वन और मोर एलिमेंट्स, जो कि एक या एक से अधिक एलिमेंट से बने होते हैं। They have definite physical and chemical properties। जो मिनरल्स होते हैं उनका डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, जबकि रॉक्स का डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। मिनरल्स में केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज डेफिनेट होता है, जबकि रॉक्स में नहीं होता है। टाइप ऑफ रॉक्स, अगला पॉइंट है टाइप रॉक्स के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके बनावट के अनुसार। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। उनके चट्टानों की बनावट के अनुसार इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स एंड तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह हमने देखा चट्टानों कितने बनावट के अंदर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और तीसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हम पहला पार्ट रॉक का पहला पार्ट क्या है, पहला पॉइंट इग्नियस रॉक्स। हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। These hard and resistant rocks are also known as primary rocks। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उन्हें प्राइमरी रॉक्स के प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी नाम से जाना जाता है। These rocks are formed when magma or lava cools and solidifies inside the earth। ये कैसे बनते हैं, जब मैग्मा वोल्केनिक एरप्शन के कारण बाहर आते हैं और कूल ठंडे हो जाते हैं और सॉलिड प्राप्त कर लेते हैं, उससे क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स बनता है। अर्थ क्रस्ट के ऊपर आते हैं बनता है ऑन इट्स सरफेस। जब या तो ये इनसाइड द अर्थ भी बन जाते हैं, इनसाइड द अर्थ के अंदर भी ठंडे होने के कारण बन जाते हैं, या अर्थ के सरफेस पे आकर भी कौन से चट्टान बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। जैसे कि इनके ठंडे होने के और इग्नियस रॉक्स बनने के आधार पर इन 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द रॉक दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो सरफेस के और सरफेस के निचले भाग में या अर्थात पृथ्वी की गर्भ में जो ठंडे होकर चट्टानें बनती है इग्नियस रॉक्स, उसको कौन सा कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक्स। जैसे इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। और दूसरा रॉक्स कौन सा है, द रॉक्स दैट कूल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो सरफेस, जो पृथ्वी के सतह पे बनते हैं ठंडे होकर इग्नियस रॉक्स,
उसको क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव। सरफेस के बाहर जो बनते हैं एक्सट्रूसिव, जो सरफेस के अंदर बनते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। दूसरा पॉइंट है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। द अर्थ सरफेस इज कंस्टेंटली बीइंग इरोडेड बाय एलिमेंट ऑफ नेचर। जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है लगातार क्या हो रहा है, अपघटित किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है। किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। सच है विंड, वो प्रकृति कौन कौन सी है, विंड, वाटर, आइस, हवा, पानी और बर्फ जैसे अन्य बहुत से पदार्थ हैं जिसके कारण आप अपघटित हो रहे हैं। These are weathering agents। ये क्या है, अपघटित करने वाले एजेंट्स होते हैं। These small pieces of rocks turn into pebbles। और ये छोटे छोटे अपघटित होकर पदार्थ क्या होते हैं, किसमें टर्न हो जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, पेबल्स में, ग्रेवल में, सैंड में एंड क्ले में। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन रिच इन फॉसिल्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं औषधि चट्टानें भी कही जाती है, इसमें फॉसिल्स बहुत भारी मात्रा में होती है। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट एंड शेल। चूना पत्थर भी इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आता है। और तीसरा पॉइंट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होते हैं और उनके भौतिक रूप में परिवर्तन होते हैं। रूप में परिवर्तन एंड बिकम है टोटली न्यू रॉक। और वो प्रायः एक नए रॉक चट्टान के रूप में उभर कर आते हैं विथ नो रिसेम्बलेंस टू व्हाट दे आर यूज्ड टू बी लाइक। और पहले जैसे पहले वाले रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला वाला विशेषता दूसरे बदलने के बाद दूसरे वाले में वो विशेषता नहीं पाई जाती है। They used to like such rocks are called metamorphic rocks। इस तरह की चट्टानें कही जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके एग्जांपल है मार्बल, स्लैग एंड पर्टाइट। तो आज का बच्चों होमवर्क नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी की संरचना है जिसमें 3 पॉइंट आए थे उसको आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड। नेकेड का आप क्या समझते हैं इसको बताना है। थैंक यू।